राम राम भाई सभी को। तो आज के वीडियो में हम जो पिछले वीक है उस वीक का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखने वाले हैं। पहले हम हमारे ट्रेडिंग जर्नल में देखते हैं हर बार की तरह, और बाद में जो ब्रोकर का ऐप है ऑफिशियल, उसमें आपको मैं कंफर्मेशन दिखाता हूँ। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कमेंट में बताइए कि आपको ट्रेडिंग करते समय क्या प्रॉब्लम आती है, जिस पर मैं वीडियो बना सकूँ। तो देखिए, पहले जो वीक है, जो वीक 21 तारीख से 21/5/24 से 24/5/24, क्योंकि मार्केट 4 ही दिन चालू था इस हफ्ते, तो एक दिन बंद था, सोमवार को बंद था मार्केट। तो देखेंगे कि पहले जो 21 तारीख है, वो 21 तारीख को 778 रुपीज़ का हमें लॉस हुआ है पहले ही दिन, और वो लॉस है कैपिटल पे 1.85%। और कैपिटल पे लॉस निकालने का एक ही मोटिव रहता है कि कैपिटल पे कितना लॉस होने वाला है। और आप जो मेरे रेगुलर वीडियो देख रहे हो उनको तो मालूम है कि जो पहला वीक है, वो पहले वीक में हमें बड़ा कैपिटल पे ड्रॉ डाउन पड़ा था, जिसमें डेंट पड़ा था, और वो डेंट कैपिटल पे 15-16% था मेरे कैपिटल पे, जो 6000 का वो लॉस हुआ था पहले वीक में। और उसमें एक गलती भी हुई थी, जिस गलती की वजह से वो लॉस बड़ा हो सकता था, लेकिन उसमें थोड़ा सा कम लॉस हो गया, 2000 भी लॉस हो गया पहले वीक में। वही भी दिखाऊंगा मैं यहाँ पे आपको। तो उस पहले वीक में लॉस होने की वजह से इस वीक में ज़्यादा रिस्क नहीं लिए, जिसमें 1500 का लॉस का लिमिट है, लेकिन हमने 1500 का लॉस नहीं होने दिया। 750 रुपये के आसपास ही डे क्लोज किया है। तो देखते हैं कि 22 तारीख को 851 रुपीज़ का लॉस है, और जो कैपिटल पे 2.03% का लॉस है वो कैपिटल पे। और उसके अगले दिन 23 तारीख को क्या हुआ था, उसमें प्रॉफिट हुआ और डे क्लोज किया। उस प्रॉफिट में रिस्क नहीं ली। अब उस प्रॉफिट में रिस्क क्यों नहीं ली? क्योंकि जो पहले ही दिन है, जो 2 दिन है, उसमें हमें लॉस है। तो 2 दिन लॉस होने की वजह से इस दिन हमने रिस्क नहीं ली। इसी दिन जो 23 तारीख को है ना, 1663 रुपीज़ का प्रॉफिट है, जो कैपिटल पे 3.96% का कैपिटल पे गेन है। और दूसरे दिन 24 तारीख को आप देख सकते हैं, 24 तारीख को 712 रुपीज़ का इधर प्रॉफिट है, और वो प्रॉफिट मुझे 1500 के आसपास प्रॉफिट था। अभी क्या हुआ, इस प्रॉफिट ने लॉस कवर अप कर दिया। तो मेरे पास एक और रिस्क लेने के लिए, ये जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट बड़ा करने के लिए मेरे पास एक चांस था कि जो कैपिटल पे मैं रिस्क नहीं ले रहा हूँ, जो मेरा प्रॉफिट है उस पर रिस्क ले रहा हूँ, और उसका भी 1%, उसका 50% मैं घर लेके जाऊँगा, जो मैं डे क्लोज करूँगा। अगर मेरा ऐसे लगाया तो मैं उधर ही डे क्लोज करूँगा। तो इधर क्या हुआ, ऐसे चला गया। ऐसे चला जाने के बाद इधर इतना प्रॉफिट जो आप देख रहे हैं, 712 रुपीज़ का प्रॉफिट जो है वो मुझे बचा रह गया, और उसमें मैंने डे क्लोज किया। क्यों किया? क्योंकि हम रिवेंज ट्रेडिंग कभी नहीं करते। अभी हो गया, क्या किया हमने, रिस्क लिया। किस रिस्क लिया कि प्रॉफिट बढ़ने के लिए रिस्क लिया, लेकिन प्रॉफिट बढ़ा नहीं, थोड़ा सा घटा। तो वो प्रॉफिट हमें और उधर ही चाहिए, ऐसा नहीं कि 1500 मुझे फिर से चाहिए, वो बन भी नहीं सकता। क्या होगा, ज़्यादातर ये जो प्रॉफिट थोड़ा सा रह गया है 50% जो हमने रूल बनाए है, वो भी वाइप आउट हो जाएगा, वो भी चला जाएगा अगर हम रिवर्स ट्रेडिंग करने लेंगे। इसलिए रिवर्स ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग मेरा 3 महीने हो गया, मेरा ओवर ट्रेडिंग बंद हो गया 3 महीने से। एक ही दिन हो गया था, उस दिन 6 ट्रेड हो गए थे, 6 ट्रेड हो गए थे। वो 21 तारीख को हो गया था, जिस दिन 22 तारीख को, जिस दिन बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था। इधर आप देख सकते हैं, इसी हफ्ते हुआ था 22 तारीख को। 3 महीने मेरा ओवर ट्रेड कभी नहीं हुआ, मेरे 3 से ज़्यादा ट्रेड कभी नहीं हुए। मैं ट्रेडिंग जर्नल में लिखता हूँ, उसमें फॉलो करता हूँ, लेकिन इस दिन मेरे ओवर ट्रेडिंग हुई। उसकी वजह से जो लॉस 750 ही होना चाहिए था, 750 मैंने हर ट्रेड कॉस्ट पे निकाला, प्रॉफिट दिखाया मुझे। प्रीमियम डीके हुआ, मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, प्रीमियम डीके हुआ उसमें से, और जब वो रिटर्न आने लगा तो मैंने कॉस्ट पे एग्जिट किया। और वो जो हेज बाय करते हैं हम मार्जिन बेनिफिट के लिए, उसमें मुझे 100 रुपये ओवरऑल 4 ट्रेड में 100 रुपये का लॉस हो गया। तो लॉस बढ़ गया मेरा, इतना ही लॉस, मतलब 750 रुपीज़ का ही लॉस रह सकता था अगर हम ओवर ट्रेडिंग नहीं करते। इसकी वजह से ओवर ट्रेडिंग नहीं करने का, उसमें आपको खुद पे कंट्रोल होना ही चाहिए। तो देखते हैं, हम कोटक में आते हैं। मैं कोटक सिक्योरिटीज सेलिंग करता हूँ, बाइंग कीजिए, सेलिंग कीजिए, कुछ भी कीजिए,
इसमें जो मार्जिन बेनिफिट है और उसमें जो ब्रोकरेज है वो ब्रोकरेज बहुत ही कम लगता है। जो पूरे वीक का ब्रोकरेज है वो ब्रोकरेज बहुत ही कम लगता है, जो वही आपका प्रॉफिट रह सकता है, क्योंकि ब्रोकरेज बहुत ही ज़्यादा अभी कैसा इंडियन ट्रेडर को सभी गवर्नमेंट लूटने को बैठी है, सीबी लूटने को बैठी है, एनएससी लूटने को बैठी है, सभी सबके क्या बोलते हैं हाथ घी में है, लेकिन वो ट्रेडर है जिसका सर मिट्टी में है, वो प्रॉफिट बना ही नहीं सकता। इतने टैक्सेस और चार्जेस ही लग जाते हैं कि उसमें वो प्रॉफिट कैसे बनाएगा। तो उसमें एक सबसे बड़ी चीज़ है वो ब्रोकरेज। एक ट्रेड लिया आपको तो 50 रुपये का ब्रोकरेज में लगता है। वो ब्रोकरेज नहीं लगने के लिए आप कोटक में अकाउंट में कोटक न्यू में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा, उधर से जाके आप अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। इधर देखिए कि कितना है 780 रुपीज़ का इधर हमें ओवरऑल प्रॉफिट है, जिसमें जो ब्रोकरेज है ब्रोकरेज में से भी ब्रोकरेज इसमें माइनस की हुई है, लेकिन एसटीटी और सीटीटी चार्जेस जो हम माइनस करते वो बाद में माइनस करते हैं, जिसमें हम वो चार्जेस सीटीटी और एसटीटी चार्जेस माइनस करने के बाद 746 रुपीज़ का जो प्रॉफिट है वो हमें यहाँ पे रहेगा इस वीक में, और इस वीक में हम प्रॉफिट में क्लोज कर रहे हैं। और जो आपको गलती मैंने बताई वो गलती आपको दिखाता हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि बताया है वो ऐसा नहीं। जो 5 तारीख से लेकर 10 तारीख को था, इस वीक मुझे बहुत ही बड़ा डेन कैपिटल पे पड़ा था, क्योंकि मैंने नेचुरल गैस में ट्रेड किया और उसमें मुझे जो 3,500 रुपये का लॉस हो गया था, और उसमें से 1700 रुपये कवर अप हो गया। 3,500 से भी ज़्यादा था, थोड़ा सा 1700 रुपये कवर हुआ, और 2,050 रुपये के लॉस में मैंने वो डे क्लोज किया था पिछले हफ्ते के लिए। 2,050 रुपये उसमें डे क्लोज किया। इधर दिखाता हूँ मैं आपको कैसा हुआ था। इधर आप डेली इधर जाएंगे तो इधर देख सकते हैं आप, जो डेंट है 2055 रुपीज़ का डेंट है, और लॉस उसमें ज़्यादातर कितना 1,500, सब लॉस कंट्रोल में था। ऐसा नहीं कि बड़ा लॉस था, लेकिन एक ही लॉस ये बड़ा हो गया, उसकी वजह से वो 5,833 रुपीज़ का हमें उस वीक में लॉस लेने को पड़ा। इसकी वजह से हमने ज़्यादा रिस्क नहीं ली। आगे जो आप दिखेंगे इधर वीक में आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा। अगर आपको लॉस जा रहा है, लॉस डे ज़्यादा है, तो आपको आगे जो मंथ के एंड के डेज है उसमें आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना और उसमें लॉस नहीं देना ज़्यादा मार्केट को। इधर देख सकते हैं कि दोनों वीक में हमने 2800 रुपये के आसपास वो सब लॉस है उसमें कवर अप कर दिया। अभी लॉस कितना रह गया आपको दिखाता हूँ कि वो लॉस जो पहले वीक में हुआ था ओवरऑल उसका 2900 रुपये के आसपास लॉस रहेगा। अभी 2900 रुपये का लॉस है जो हमें अभी कवर नहीं करना। अभी मैक्सिमम क्या हो सकता है इस मंथ में, अगले आने वाले वीक में, और 3,000 का लॉस हो सकता है। और ये 3,000 का लॉस हुआ तो 6,000 जो हमने पहले वीक में देखा था उसी वीक के लॉस में हम क्लोज करेंगे। और अगर प्रॉफिट हुआ, पहले दिन 3,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ सोमवार को, तो हम रिस्क लेंगे। रिस्क लेके ये 3,000 प्रॉफिट जा सकता है जो पहले दिन हुआ है, और उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बनाने की कोशिश करेंगे, अपने कैपिटल को ग्रो करने की कोशिश करेंगे। अभी इलेक्शन चालू है, जो अगला मंथ है इतना वोलेटाइल रहेगा, जो अगला वीक है अगला आने वाला वीक है उसमें इतना वोलेटिलिटी रहेगा, मार्केट ऊपर नीचे कहाँ से भी कहाँ भी जा सकता है, जिसमें आपको क्वांटिटी कम रखनी है, ज़्यादा लालच नहीं करना है। ज़्यादा लालच करेगा तो आपको 100% लॉस ही लॉस होना है, जिसमें आपको बड़ा कैपिटल ड्रॉ डाउन हो सकता है। आप रुकिए ज़रा, ऑप्शन सेलिंग कीजिए, बाइंग कीजिए, कुछ भी कीजिए, सब लिमिट में, लॉसेस लिमिट में लीजिए, जिससे आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में बहुत ही बढ़िया आपको पंप मिलेगा, जिसमें आपको लॉस भी होगा लेकिन वो ड्रॉ डाउन बहुत ही कम होगा, जिससे आपकी रिकवरी फिर से फास्ट हो सकती है, क्योंकि लॉस कम दिया तो रिकवरी फास्ट होगी। ऐसी वीडियो देखने के लिए मार्टी ऑप्शन ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।